बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के विचार सुनेंगे, उसके बाद भक्त का चरित्र सुनेंगे। जो हम बाबूजी के पद सुनते हैं, किसी को कुछ भी समझ ना आए कि क्या लीला चिंतन है, क्या भजन है, कुछ भी समझ ना आए तो बाबूजी का नित्य एक पद पढ़ लें, सब हो जाएगा। क्योंकि बाबूजी का लीला चिंतन पद रत्नाकर है। इसमें सब भावों का मिश्रण पूज्य बाबूजी ने उतार दिया है। तो कुछ ना बने तो पद रत्नाकर का एक पद वैसे तो मंदिर में रोज होता ही है, अगर मंदिर ना आ पाए तो घर पर कर लें, जैसे मर्जी करें, पद रत्नाकर को स्पर्श कर लें। कई भक्त कह रहे थे माताओं को सत्संग जल्दी और हो जाए तो माताओं को थोड़ा ठंड रहती है तो जल्दी घर चले जाएं। मुझे लग रहा है माता ही आ रही हैं और कोई आ ही नहीं रहा है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब घर से निकल आ रही हैं बाहर। भाइयों को निकलने में दिक्कत है, इनको डर लगता है सर्दी जुकाम वगैरह कुछ हो जाए, है ना। तो माताएं ना हो तो फिर सत्संग भी अधूरा सा लगेगा अब तो, हैं। भाइयों के भरोसे तो मुझे लग रहा है कीर्तन भी बंद होने वाला है। वो तो चैतन्य प्रभु या 2-4 जने ये लोग 7:30 बजे आ जाते हैं, नहीं तो कोई दिखे ही ना। किसी का ऑफिस नहीं है, जो बिन का ऑफिस नहीं है वो वैसे घूम रहे हैं। हर देश काल में ऐसे लोग रहेंगे जिनका ऑफिस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सारे जॉब करने लग गए क्या? आधे पढ़ाई भी कर रहे होंगे, कुछ खाली भी घूम रहे होंगे। चलो इस बात में कुछ सारांश रखा नहीं है, संतों और भक्तों की बात करते हैं। कल कृष्णा प्रभु ने डाला था, पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद भक्तों का गुहार उबड़ा। कहां पर? सारे गायब हो गए। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम से पाप नाश कैसे संभव है। पूज्य भाई जी कहते हैं, प्रार्थना और भगवान के नाम में बड़ा बल है। एक नाम से पापों का अशेष नाश हो सकता है, इसको कल्पना मत मानो। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर, ब्रह्म का स्वरूप जाने लेने पर मुक्ति हो जाती है। यह बात सर्वथा सत्य भी है, परंतु इसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र के वचन ही तो हैं। ऐसे कर्म बंधन में सब लोग फंसे हैं कि बिना इच्छा के भी कर्मों का फल बाध्य होकर भोगते हैं। उस कर्म बंधन की सारी ग्रंथियां ब्रह्म को जानते ही टूट जाती हैं। अतः ज्ञान मात्र से बंधनों का नाश होना जैसे संभव है, वैसे ही भगवान के नाम मात्र से पाप का नाश होना क्यों संभव नहीं है। इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। वस्तुतः दोनों ही बातें सत्य हैं। अतएव मन में विश्वास करके
भगवान के नाम की शरण ग्रहण करने पर संकटों का नाश होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़ा संकट, पूज्य बाबूजी कहते हैं, मेरे तो जीवन में अनेक बार ऐसे संकट आए जब मैंने भगवान नाम के बल पर उन्हें टाला है। तो पहले पहल बाबूजी सकाम भाव से भजन करते, बाद में निष्कामी हो गए थे। आपने अंतःकरण शुद्ध होने का सुगम उपाय पूछा है। भाई जी एक साधक को कहते हैं, इसके लिए सबसे सुगम उपाय है भगवान के नामों का निरंतर जप। अंतःकरण अशुद्ध होता है पाप वासनाओं से, आसक्ति, ममता, अहमता आदि दोषों से। ये सब अंतःकरण के मैल हैं। भगवान के नाम के पावन जल से ही यह मैल धुल पाती है। भगवान सूर्य जिस प्रकार रात के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान का नाम दोष, दुख और दुराशा का दलन कर डालता है। सबसे बड़ी दवा है विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना। श्री धन्वंतरी जी कहते हैं, अच्युत, अनंत और गोविंद, तीन नामों से सभी रोगों का नाश हो जाता है। यह मैं सत्य सत्य कहता हूं। अतएव आप फल में संदेह रहित होकर सरल विश्वास के साथ अच्युत, अनंत और गोविंद नाम का जप कीजिए। आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, अवश्य लाभ होगा। लेकिन दुख नाश का ही नहीं, भयंकर से भयंकर भव रोग का भी ये नाम नाश कर देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या है? क्या कहेंगे लोग? ये है सबसे बड़ा रोग। इसलिए हम भजन नहीं कर पाते। पहले जब नाम जप में लगे थे, माला में लगे थे, तो माला लाने में शर्म आती थी बड़ी। आज भी आती है कईयों को, तो शर्म बड़ी आती थी कि भैया माला लेके जाओ। अरे भगत बन गया क्या? आतंकवादी थोड़ी बना, भगत ही तो बना। भगत ही तो बना भाई, आतंकवादी थोड़ी बन गई। तो जहां तक हो सके भगवान के नाम का आश्रय लेकर अधिक से अधिक भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। भाई जी कहते हैं, मेरी समझ से यदि सेवा की वासना मन में होगी तो भगवान नाम ग्रहण के द्वारा जगत की सेवा भी कम नहीं होगी भी। यह विश्वास करना चाहिए। कलयुग में यही एकमात्र मार्ग है। भगवान की कृपा पर निर्भर करके बस उनका नाम लेते रहिए। इस काल में जीवों के लिए सबसे उत्कृष्ट साधना है। दूसरे सब साधन तो इस सुधामयी बूटी के अनुपान मात्र हैं। सच पूछिए तो यह कहना भी अतियुक्ति न होगा कि इस युग में जगत के उद्धार की चेष्टा तो बस अहंकार की सृष्टि मात्र होगी। भगवान के नाम और भगवत भक्ति की महिमा अनंत है। आप और हम तो क्षुद्र हैं। महापुरुष भी इनकी महिमा पूरी पूरी नहीं गा सकते नाम की। परंतु भाई साहब, आप जिस ढंग से भक्ति और भगवान नाम का महात्म बतलाते हैं वह मुझे पसंद नहीं है। मैं तो मानता हूं भगवान नाम से पाप का लेश भी नहीं रहता है, जड़ से खत्म हो जाते हैं पाप। फिर यह कैसे स्वीकार करूं कि भगवान नाम का सहारा लेकर दुष्कर्म करते रहना, जानबूझकर भी उनसे हटने का प्रयास और अभिलाषा न करना उचित है। मेरी समझ से भगवत भक्ति के साथ दैवी संपत्ति का अनिवार्य संयोग है। अब भगवान के नाम का पता चल गया। भाई जी कहते हैं कि भगवान के नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नाम के सहारे पाप करते चलें। उच्चतम स्थिति तो ये होगी कि नाम जपें और पापों से यथासंभव बचने का प्रयास किया जाए। नाम के सहारे पाप ना करे जाएं, नाम के साथ साथ पापों से बचने का उपाय किया जाए, तो नाम जब जल्दी फल देता है। और कुछ ना हो सके तो उनकी कृपा पर विश्वास करके उनके नाम का जप, स्मरण और कीर्तन आरंभ कर देना चाहिए। भगवान नाम में महान शक्ति है। वह बहुत शीघ्र पाप का नाश करके भगवान को मिला देता है। वस्तुतः नाम और नामी एक ही है। नाम का प्रेम हो जाने पर तो संसार में सर्वत्र श्री भगवान की ही झांकी होने लगती है। फिर संसार में ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता। हर समय हर स्थान में नाम प्रेमी भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करता हुआ
स्वयं भी पवित्र होता है और दूसरों को भी पवित्र करता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, पृथ्वी में जो भगवान के जन्म की और लीलाओं की मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। भगवान की जो कथाएं प्रसिद्ध हैं उनको सुनते रहना चाहिए और उन गुण लीलाओं का स्मरण कराने वाले नामों का लज्जा संकोच छोड़कर गान करते रहना चाहिए। अन्य कहीं भी आसक्ति न रखकर संसार में विचरना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान के दिव्य जन्म कर्म की कथाओं को तथा उनके कल्याण में नामों को सुनने और गाने का व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है और लोक साधारण की स्थिति से ऊपर उठकर वह प्रेम की मादकता में कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है और कभी फूट फूट कर रोने लगता है। नाम प्रेमी की बड़ी विचित्र दशा होती है। नाम और सेवा ये दोनों साथ साथ चलती हैं। आज एक संत कह रहे थे, नाम जपने वाला सेवा नहीं छोड़ेगा और सेवा करने वाला नाम नहीं छोड़ सकता। और सेवा ऐसे जो करता है उसके हृदय में विलक्षण भाव और विचार अपने आप प्रस्फुटित होते हैं। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के एक परिकर हुए गोविंद महाप्रभु जी की सेवा में थे और जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को दीक्षा दी थी, ईश्वरपुरी जी, उनकी सेवा में ये गोविंद रहा करते थे। तो उन्होंने गोविंद जी को आज्ञा दी थी कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में रहना। तो महाप्रभु जी ने अपने एक परिकर से पूछा कि क्या ये सही रहेगा, क्योंकि गोविंद तो मेरे गुरु का शिष्य रहा है, तो क्या उससे सेवा लेना ठीक है? तो उन्होंने कहा, भैया गुरु की आज्ञा है तो महाप्रभु जी लेनी पड़ेगी। गुरु ने ही आज्ञा दी थी आपकी सेवा में रहना चाहिए, तो सेवा में रहते थे। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जी कीर्तन करके थक गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब थक गए तो थोड़ा आराम से लेट गए तो आंख लग गई महाराज। और जो गंभीरा की जो गुफा थी उसमें आने का रास्ता, जो अंदर आने का रास्ता बड़ा सकरा था। महापुरुष जी लेटे हुए थे तो महापुरुष जी की सेवा के लिए उनको लांग कर जाना पड़ रहा था। पट खुले। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। जय दादा को पढ़ा। तो गोविंद जो महाप्रभु जी के सेवक थे, तो चैतन्य महाप्रभु लेटे हुए थे और ऐसे लेटे हुए थे कि गुफा में प्रवेश करने के लिए उनके चरणों को लांग कर ही जाना पड़ता। अब ऐसी स्थिति में गोविंद प्रवेश कैसे करे? तो महाप्रभु जी का जो धोती का वो जो उत्तीर्य था उसको गोविंद ने उठाया। महाप्रभु जी से पहले बोला, महाप्रभु जी कैसे? जब महाप्रभु जी कहे वो तुम देखो, मुझे तो नींद आ रही है। ये महाप्रभु जी की लीला थी। तो महाप्रभु जी ने कहा मुझे तो नींद आ रही है, अब तुम देख लो क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, उसको धोती के उसको कपड़े उठाया और ऊपर से लांग कर उस साइड चले गए और उस साइड बैठ करके महाप्रभु जी के चरण दबाने लगे। और चरण दबाए तो महाप्रभु जी तो लेटते ही अपना लीला चिंतन में चले गए। चरण दबाए, महाप्रभु जी को और सुख प्राप्त हुआ, तो और गहराई में चले महाप्रभु जी। अब दबाते दबाते फिर जब महाप्रभु जी ने पूरा विश्राम कर लिया, अब गोविंद सोचा मैं उधर कैसे जाऊं। तो महाप्रभु जी ने नेत्र खोले। तो महाप्रभु जी ने पूछा क्या हुआ गोविंद? कह रहे महाप्रभु जी मुझे बाहर जाना है। तो जाऊं कैसे? आपको लांग करके अपराध बन जाएगा। कह रहे जब आए थे तब नहीं सोचा था? आए भी तो लांग के थे। अब गोविंद सोचने लगे। तो उन्होंने कहा महाप्रभु आपकी सेवा के लिए अगर मुझे हजारों बार नरकों में सड़ना पड़े तो मैं सड़ लूंगा, लेकिन अब मुझे बाहर अपने कार्य के लिए जाना है, तो मैं अपने कार्य के लिए आपके चरणों को लांग नहीं सकता। तो महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज इस बात से। और महाप्रभु जी ने कहा कि देखो ऐसा सूक्ष्म विचार आना बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन जो नाम जप करता है और जो सेवा करता है उसके मन में विचार आ जाता है, इतनी सूक्ष्मता आ जाती है उसके मन में कि कौन सा काम भगवान के लिए, कौन सा वो अपने निजी कार्य के लिए कर रहा है। तो आज महाराज जी कह रहे थे कि सेवक नाम जपे बिना नहीं रह सकता और नाम जपने वाला सेवा करे बिना नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे वो पूर्णता की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि नाम से उसे पता चलेगा भैया भगवान के दिव्य गुणों के बारे में। वहां जाके भी करना क्या है, वहां भी जाके प्रिय प्रीतम की सेवा ही तो करनी है। तो पूज्य भाई जी कहते हैं कि नाम जापक जो होता है लोक साधारण की स्थिति से ऊपर उठ जाता है धीरे धीरे। वह प्रेम की मादकता में कभी तो खिलखिलाकर हंसने लगता है और कभी रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, और कभी कभी आनंद मत्त होकर लोक लज्जा छोड़कर नाचने भी लगता है। उसे मतलब नहीं रहता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वो नाचने भी लगता है। पूज्य भाई जी से किसी ने पूछा कि माला पर नाम जप से डरने की क्या आवश्यकता है? ज्यादा नाम लेने का अभिमान हो जाएगा, इस डर से जप न करना तो बड़ी भूल की बात है। कई लोग कहते हैं यार माला से नाम जप करेंगे ना तो लोग हमें भक्त समझेंगे, हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा। आने दो करो जैसे तैसे माला करो भैया। तो भाई जी कहते हैं अभिमान से जरूर बचना चाहिए, पर भजन से कभी नहीं हटना चाहिए कि अभिमान आ जाएगा तो हम भजन ना करें। भजन करो, वो अभिमान भजन से ही टूटेगा और कोई तरीका नहीं उसे तोड़ने का। भगवान के नाम की शक्ति पर विश्वास करके यह निश्चय करना चाहिए कि नाम जब से मेरे मन में अभिमान आदि दोष कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। मेरे मन में जो पहले के दोष हैं उन सब का भी भजन से नाश हो जाएगा। नाम का बड़ा प्रभाव है, भगवान नाम से सारे पाप ताप सहज ही नष्ट हो जाते हैं, और श्रद्धा पूर्वक नाम लेने पर तो असंभव भी संभव हो जाता है, अमंगल भी मंगल रूप बन जाता है। श्री हरिनाम कीर्तन से अग्नि शीतल हो जाता है, जल स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है, स्थल जल बन जाता है, विष अमृत में परिणत हो जाता है, और शस्त्र समूह पुष्प के समान कोमल हो जाते हैं। भैया कलयुग में तो भगवान का नाम ही जीवों के लिए आधार है। तुझे भी प्रणाम है हरि नाम को आधार,
या कलिकाल नाहिन रयो विधि व्यवहार। नारद आदि शुकादि शंकर कियो यह विचार। सकल श्रुति दधि मथत काढ़्यो इतोई घृत सार। है हरि नाम को आधार। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना। इन सब वचनों पर विश्वास करके भगवान नाम का जप अवश्य करना चाहिए। इसमें मंगल ही मंगल है। विशुद्ध होकर तथा सारे पापों को छोड़कर भगवान का नाम लिया जाता है, उसका तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर पाप नहीं भी छूट रहे हो तो भी नाम जपना शुरू कर देना चाहिए, तो भी नाम जपना शुरू कर देना चाहिए। हम लोगों को यही आदर्श सामने रखना चाहिए कि भगवान नाम लेने पर हमारे हृदय में पाप संस्कार का लेश भी ना रहे। भाई जी कहते हैं नाम लेते लेते ऐसे सोचना चाहिए साधक को कि भगवान का, जिन भगवान का मैं नाम ले रहा हूं, उन भगवान के सारे गुण मेरे भीतर उतर रहे हैं धीरे धीरे। पूज्य सेठ जी भी यही कहते हैं। जो लोग अभी पाप से छूटे नहीं हैं, इच्छा न होने पर भी जिनके तन मन से पाप आचरण बन जाते हैं, वे क्या करें? उनके पाप नाश का उपाय भी तो नाम जप ही है। अतः पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ये धारणा ठीक नहीं है कि मैं बिल्कुल विशुद्ध होकर भगवान के सामने पहुंचूंगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। तो पूज्य मल्लुपीर सरकार कहते, जिसने भी भजन लिखा है ये समझ नहीं है, मैली चादर ओढ़कर ही आना है, मैली चादर ओढ़कर ही आना है, तभी तो धुलाई होगी। तो कहते मैं तो साफ सुथरा बन के रह के आऊंगा, ऐसा नहीं। आप देखिए कितने ही भक्त आए, वो जैसे थे वैसे के वैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हो गए कि नाथ मैं थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो भी हूं थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टाबर थारो जी। बुरो कहा कर मैं रह जासूं, मारा राम। बुरो कहा कर मैं रह जासूं, नाम बिगड़ सी थारो, नाथ मैं थारो जी थारो। बाबूजी मैं थारो जी थारो। तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो। भगवान उत्तर देते हैं, तू मारो तेरो सब मारो, जग सारो ही मारो। तू भाई मारो रे मारो, तू भाई मारो रे मारो। तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं। तो मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं नहीं, मैली चादर ओढ़ के ही तुम्हारे द्वार पर आऊं। एक भक्त कहते हैं पंच विषय प्रवीण, सारे विषयों में मैं प्रवीण हूं, फिर श्री जी फिर भी मुझे अपना लेना आप किशोरी जी। सब विषयों में रत रहता हूं, कामी क्रोधी लोभी सब कुछ है मेरे भीतर, पर जैसा भी हूं आपका हूं। अब आपको सफाई करनी पड़ेगी ना। तो भाई जी कहते हैं कि पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ऐसा ठीक नहीं है। पहले नाम जप करके पापों का नाश कर लीजिए, फिर विशुद्ध होकर परम प्रेम पूर्वक नाम जप का विलक्षण आनंद लूटिए। भगवान के नाम में विलक्षण पाप नाशनी शक्ति है। जिस प्रकार किसी भी भगवान के नाम का जीभ से स्पर्श हो जाना चाहिए, उससे पाप नाश होते ही हैं भैया। स्कंद पुराण में आता है, हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से, किसी भी प्रकार से एक बार भगवान का नाम उच्चारण पापों का नाश करने वाला होता है। भगवान के नामों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो आपका मन करे। आज पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, किसी साधक ने पूछा, महाराज जी आपसे कांटेक्ट करने का क्या तरीका है? तो महाराज जी ने बोला, राधा नाम मेरा नंबर है, राधा राधा जपो, मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा, मुझसे बातचीत भी हो जाएगी। तो राधा नाम का नंबर डायल करो भैया। तो संतों ने बता दिया तरीका क्या है बात करने का।
जिस नाम में आपकी रुचि हो उस नाम को जपो, जो प्रिय लगे उसी जप का कीर्तन करो, परंतु दूसरे किसी को भी छोटा न समझे, न किसी की निंदा करें। जैसे एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं, वैसे ही अनेक नाम भी हैं। भगवान दो नहीं होते। जो भगवान के जिस नाम रूप का उपासक हो वह उसी नाम रूप की उपासना करे, पर यह समझे कि दूसरे जितने नाम रूप हैं सब मेरे ही भगवान के हैं। भी सब मेरे ही भगवान के हैं। तो भगवान के जिस नाम में आपकी रुचि हो उस नाम को आप जप सकते हैं। नाम जपते जपते ऐसा प्रेम हो जाता है भगवान का साधक से। एक अपने भक्त हुए रहीम जी, भगवान ने उनके मन में इच्छा पैदा करी कि ये मेरे दर्शनों के लिए आए, तो वो वृंदावन से गिरिराज जी आए दर्शन करने के लिए, श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए आए तो भीतर प्रवेश कर रहे थे, तो पंडों ने कह दिया भैया विधर्मी को तो यहाँ आज्ञा ही नहीं अंदर दर्शन करने की, और तुम्हारे तो कपड़े भी अजीब से हैं, तुम बाहर निकलो, ऊपर से तुम विधर्मी हो, बाहर जाओ, यहाँ दर्शन वर्शन नहीं होता। ओ भैया इतनी बात बोल दी, वो प्रेमी भक्त से बोल दी। भक्त को तो अधिकार होता है भैया, और मन ही मन कहने लगे खुद तो प्रेरणा करके बुलाते हो और बुला करके फिर दर्शन नहीं देते हो। तो रहीम जी बड़बड़ाते हुए निकले वहां से और थोड़े नाराज हो गए ठाकुर जी से। जब ठाकुर जी से नाराज हुए तो पंडे भोग लगाने लगे ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी के लिए भोग लगाने लगे तो महाराज आज ठाकुर जी कुछ भी मतलब आरोग नहीं रहे, कुछ भी नहीं ले रहे पा रहे, क्योंकि ठाकुर जी नाराज थे। तो जब पट खुले तो भैया जो भी सेवक थे वो उनको घूर घूर के देखें ठाकुर जी, और सेवक कह रहे भाई गोसाई जी को बुलाते हैं, भैया घूर घूर के देख रहे, पता नहीं क्या हो गया इन्हें आज। तो गोसाई जी ने बोला कि चलो फटाफट 56 भोग तैयार करते हैं, शायद आज ठाकुर जी का 56 भोग खाने पाने का मन है। अब इतनी बात सोची तो महाराज गोसाई जी ठाकुर जी से बात करते थे। तो ठाकुर जी से बातचीत में क्या क्या बात होगी लाला, क्या बात है आज, कैसे नाराज हो? अरे नाराज क्या है, उन्होंने सेवकों से पूछा कोई भक्त वक्त किसी को तुमने डांट वांट तो नहीं दिया, किसी को भगा होगा तो नहीं दिया है? अगर एक विधर्मी आया था हमने उसे घुसने नहीं दिया। गोसाई जी समझ गए इनका कोई प्रिय भक्त आया होगा और उसे घुसने नहीं दिया गया। और जब घुसने नहीं दिया गया तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब तो ऐसी है सिस्टम, तो अपन तो नाराज है आज। गोसाई जी ने कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसा करो 56 भोग बनवाते हैं आपके लिए। और ठाकुर जी को चैन कहाँ था, भक्त से मिलना था, मिलन हो नहीं पाया। ठाकुर जी कहने लगे अब ये चूल्हा चेताएंगे, फिर सामग्री इकट्ठा करेंगे, फिर भोग बनाएंगे, 36 टोटके करेंगे, मेरा भक्त नाराज होकर इतने में वृंदावन पहुंच जाएगा। तो ठाकुर जी ने तो उनके सामने एक चांदी के थाल में थोड़ा भोग लगा हुआ था, वो भोग सर पर उठा लिया, चांदी का पूरा थाल, और रहीम जी के पास पहुंचे। रहीम जी इस समय गोविंद कुंड पर बैठकर ठाकुर जी को भर भर के गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, मन ही मन कोस रहे। जो संत सुना रहे थे वो कह रहे थे कि भैया बड़ी बड़ी स्तुतियों से अच्छी उन्हें गालियां लगती हैं अपने प्रिय भक्त की, उनसे गालियां सुनना इतना पसंद है उन्हें। अरे प्यार की स्तुतियां तो सब सुनाते हैं, कोई रूठने की कोई बातचीत, कोई कड़ा शब्द तो बोले मुझे। अच्छा पर ये अपनेपन में आपस में ही होता है। अब आकर के मान लो मंदिर माधव जी से आपकी जान पहचान पर्सनल है, तो पर्सनल ही रखनी है सारी बात। यहां पर आकर के सुनाना शुरू कर दो तो फिर हम भी फिटनेस बना सकते हैं कुछ भी हो सकता है फिर, है ना? तो यह आपस का पर्सनल संबंध है ना, निजी।
पूज्य संत भगवान कहते हैं कि हर भक्त के अपने ठाकुर होते हैं, निजी ठाकुर होते हैं जिनसे वो बातचीत करता है। तो रहीम जी ने देखा, खूब कोसने बैठे बैठे, और सामने गिरिराज जी से देखा तो भगवान काछनी पहन रखी है और बढ़िया मोर मुकुट लगा रखा है और थाल सिर पर लिए हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। कहते हैं वो पद बड़ा सुंदर था, छवि आवन मोहन लाल की, काछे काछने कलित मुरली कर, पीत पिछोरी साल की, बंक तिलक केसर को कीनो, दुति मानो विधु बाल की, बिसरत नाहि सखी मो मनसो, चितवन नैन विशाल की, नीकी हसनी अधर सधरनी, छवि छीनी सुमन गुलाब की, जलसो डार दियो पुरैन पे, डोलनी मुक्ता माल की। तो ये बात जब गोसाई जी उनके पास आ गए ना, तब रहीम जी ने पद गा करके सुनाया। अरे इतनी सुंदर छवि थी, अभी अभी मेरे से बात कर रहे थे, थाल लेकर के आए, चांदी का थाल था और वहीं पर प्रसाद होता, और रहीम जी एक एक कोर उसमें से पा रहे थे। इतने में गोसाई जी आ गए, ठाकुर जी चले गए। तो गोसाई जी को बताते हुए कह रहे हैं, ये जितना प्रसाद है ना ठाकुर जी लेकर के आए, और अभी इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे मुझसे, मैं बता नहीं सकता क्या सुंदर छवि थी उनकी। तो संत भगवान कहते हैं कि देखो भैया, भगवान जिस पर रीझ जाते हैं, जिससे भगवान प्रेम करते हैं, उसकी गालियां भी सहन कर लेते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार भी रहते हैं। पर कोई अपनापन करे तो सही। स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान से अपनापन ही नहीं हो पाता। स्वामी जी की पुस्तक है भगवान से अपनापन। स्वामी जी ने कहा आपके भजन की परीक्षा बता देता हूं आपको। भगवान अगर आपको मीठे लगते हैं, भगवान की बातें मीठी लगती हैं, भगवान का नाम मीठा लगता है, भगवान की वार्ता मीठी लगती है, तो समझ लेना आपका भगवान से प्रेम हो गया है, आपका भगवान से प्रेम जुड़ गया है। और जब तक ये मीठी नहीं लगती, खारी लगती है सब चीजें, बोझ लगता है, भजन करना बोझ लगता है, तब तक समझो अभी प्रेम हुआ नहीं है, अभी और साधना है अपने आप। ऐसे एक भक्त हुए अपने, मीराबाई जी के भाई थे श्री जयमल जी, बड़े उच्च कोटि के भक्त थे महाराज। एक बार गर्मी का मौसम था बहुत ज्यादा, और वो ठाकुर जी की प्रिय प्रीतम की सेवा करते थे। तो उनके मन में बात आई कि यार इतनी गर्मी है, ठाकुर जी के लिए कोई बढ़िया सा कुछ कक्ष बनवाया जाए जिसमें हवादार हो सब कुछ, और शीतल शीतल उन्हें हवा लगे, ठंडी ठंडी हवा लगे, कुछ इस तरीके की कुछ व्यवस्था करी जाए। तो उन्होंने अपने महल के उस पर उन्होंने एक बनवाया बड़ा सुंदर, कोई विलक्षण घास लेकर के आए, उससे उसको पूरा बनवाया अच्छे से। लाइटिंग वाइटिंग उस समय की जैसी बनती होगी भैया, इस समय से तो अच्छी बनती होगी। तो राजा ने पूरा व्यवस्था की जयमल जी ने, और प्रिया प्रीतम की सेवा स्वयं करते थे और बड़े चाव से करते थे, बोझ से नहीं करते थे। मैं कभी कभार देखता हूं यहाँ पे अपने ऑल्टर में जब सेवा करते हैं हम भक्त लोग, तो अपने शुभम राजवंशी भैया हैं, कभी उनको आरती करते हुए देखना, कितने चाव से भगवान को देखकर वो आरती करते हैं, बड़े भाव से करते हैं। और भी भक्त हैं जो बड़े भाव से सेवा देते हैं अपने। एक मेरे ऐसे होते हैं तो जो समय के अभाव में सेवा देते हैं, भाव में नहीं, समय के भागम भाग ये कर दिया, सुबह फोटो आ रही होती है, अंगद दास आपने गलत कर दिया। एक भाव से सेवा होती है, एक समय के अभाव से सेवा होती है। दादा कई बार होते हैं, कहते हैं कहाँ जाना होता है रात को, कहाँ भगना होता है, आराम से सेवा दे दो। तो एक भाव होता है, एक समय का अभाव होता है। तो राजा स्वयं सेवा देता था और बड़े चाव से देता था प्रिया प्रीतम सरकार की सेवा। तो जो उनकी पत्नी थी वो कहती है सीढ़ियों से चढ़ के इस कक्ष में जाते हैं और किसी को जाने देते नहीं है, ये करते क्या है इस कक्ष में जाकर के, है कौन इस कक्ष में ऐसा। तो उन्होंने रात्रि में जाने का सोचा एक दिन कि मैं चोरी चुपके जाऊंगी। तो वो उस पर चढ़ करके जा करके उन्होंने, संशय था उनके ऊपर, राजा के ऊपर, कि भाई ये है कौन, अंदर है, रहता कौन है। तो जाकर के चढ़ करके जैसे ही देखा
ना जाने भगवान किस गुण पे रीझ जाते हैं। संत भगवान कह रहे थे, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। देखो संशय था और फिर भी भगवान ने अपने दर्शन दिए, अपने स्वरूप के दर्शन दिए। तो प्रिया प्रियतम सरकार शयन कर रहे थे और शयन करते हुए प्रिया प्रियतम सरकार ने उस रानी को दर्शन दे दिए। रानी ने दर्शन करे, वो तो चौंक गई। इतने सुंदर ठाकुर, ऐसा सुंदर स्वरूप, क्या चाल ढाल अलबेली है, जैसे गजराज चले मस्ते मस्ते। जैसे गजराज को शराब पिला दी जाए हाथी को, तो ठाकुर जैसे मस्ती में चलते हैं, एक अलग सा ही नशा रहता है। बहुत सारे पद घूमते हैं दिमाग के अंदर, पर गाना नहीं आता ना, तो इसलिए बाबूजी का, रसिकों के पद दिमाग में आ जाते हैं। तो जैसे ही प्रिया प्रीतम सरकार को देखो तो इतना आनंद उसके भीतर उतरा। संशय के कारण भी, मतलब संशय होते हुए भी प्रिया प्रीतम सरकार ने उन्हें दर्शन दी। वो नीचे आई, राजा ने कहा कि तुम बिना पूछे चली गई, चलो फिर भी बताओ क्या हुआ। तो रानी इतने भाव से बता रही थी कि इतने सुंदर ठाकुर थे, इतनी सुंदर प्रिया जो थी। राजा ने कहा तुम्हें दर्शन हो गए? रानी ने कहा हाँ मुझे दर्शन हो गए। तो उनके नेत्र भरी आए और सोचने लगे कि देखो प्रिया प्रीतम की कितनी कृपा है कि अधिकारी अनाधिकारी का भेद खत्म कर देते हैं। जब ये जिसे जैसे चाहे दर्शन दे सकते हैं भैया, इन पर कोई नियम लागू नहीं होता। विरोधी धर्म गुण आश्रय है भगवान के भीतर। अब हम ये नहीं कह सकते कि भैया कौन अधिकारी है, उनका मन करेगा तो अनधिकारी को तुरंत दर्शन देंगे। नहीं करी माला कोई बात नहीं, नहीं करा इसने भजन कोई बात नहीं, फिर भी दर्शन दे देंगे, उनकी मर्जी है। हाँ ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं, फिर दर्शन देने के बाद, दर्शनों के बाद ट्रेनिंग शुरू होती है भैया उनकी। जिनको जल्दी दर्शन दे देते हैं बिना बात के, फिर उन्हें कथाएं सुनाई जाती हैं। अपनी पूज्य प्राची दीदी को केवल भगवान नाम जपे, तब तक कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, कोई भक्तों का चरित्र भी नहीं सुना था। तब तक भगवान के नाम के बल पर भगवान उनके सामने आ गए और आए। उसके बाद उनके कक्ष में प्रकट होते थे बार बार आकर, आज इन भक्त की कथा सुनाऊंगा तुम्हें प्राची, आज इस भक्त की कथा सुनाऊंगा, सारे भक्तों का चरित्र सुना हमारा। बताओ, कराने सत्संग करवाया उन्हें भी, और कुंज निकुंज क्या पिंड ब्रह्मांड सब कुछ का ज्ञान करवा दिया महाराज। ये भगवान का सामर्थ्य है भैया। तो जयमल जी बड़े प्रसन्न हुए और खुद के लिए क्या कहते हैं कि प्रियालाल जी, अगर आपका मन कभी करे मुझे दर्शन देने का, तो मुझ पर भी ऐसी कृपा कर देना आपने जैसी इन पर रानी पर करी। कभी हमें भी ऐसे प्यारे से दर्शन दे देना। बस इतनी प्रार्थना करी जयमल जी ने, और कुछ नहीं बोला। भक्त जबरदस्ती नहीं करता। नाथ आपकी इच्छा है, हमें तो बस आपका स्मरण से मतलब है, आपका स्मरण बना रहे निरंतर। अब जयमल जी जो थे, उनका नियम था 3-3.5 घंटे भजन करने का लगातार, और उस नियम में कोई कोताही नहीं बरतते थे। और आज्ञा दे रखी थी अगर कोई बीच में डिस्टर्ब करने आया तो उसका गला उतार लिया जाएगा। अब ऐसी बात बोल दी तो महाराज कौन डिस्टर्ब करने आए बीच में। उनका नियम था बीच में डिस्टर्ब होते नहीं थे। प्रिया प्रीतम सरकार का चिंतन करते रहते थे निरंतर, भजन करते खूब अच्छे से। उनके बगल में एक राजा था, वो राजा बार बार आक्रमण करता था और जयमल जी से हार के जाता था हमेशा। उसने गुप्तचरों से पता करवा लिया। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज आपके पास एक ऐसा समय है जिस समय आप आक्रमण करेंगे, इस पर जयमल जी पर आक्रमण करेंगे, तो उस समय ये आ नहीं पाएगा युद्ध करने के लिए। उस समय पता किया तो पता चला कि 3.5 घंटे बंदा आराम से भजन करता है, उठेगा नहीं, और कोई उठाने जाएगा उसका गला काट देगा। और जो विरोधी राजा था उसने कहा कि उसी टाइम पर युद्ध करने चलेंगे जब ये भजन कर रहा होगा, जब ये भजन कर रहा होगा।
सेना तैयार करी। राजा जयमल जी अपना युद्ध के मतलब भजन के लिए बैठ गए थे। अब जैसे ही देखा चारों तरफ से मेड़ता को घेर लिया है और महाराज चढ़ाई के लिए वो आ रहा है राजा। तो सेनापतियों ने कहा कि भैया अब जाए कौन, जयमल जी से बोले कौन, जो बोला सो मरा, उसका गला उतार लिया जाएगा। तो बहुत देर टेंशन में रहने के बाद कहा कि इनकी माता जी को भेजा जाए। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे माता किसी भी परिस्थिति में दंड की हकदार नहीं होती है, ऐसा बोला महाराज जी ने। तो मां को भेजा गया। तो मां ने दूर खड़े होकर के कहा कि पुत्र, विरोधी राजा ने चढ़ाई कर दी है और इस समय तुम्हारा धर्म है कि राज्य की रक्षा करी जाए। तो महाराज जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि भगवान रक्षा करेंगे, जिनके शरण है वो देखें। बस इतनी बात बोली थी। अब इतनी बात बोली तो भगवान के ऊपर बात आ गई। भगवान टेंशन में आ गए। भगवान कह रहे यार मेरे को एक तलवार वलवार चलवाएगा आज। तो भगवान को टेंशन हुई कि यार ये तो भजन पे बैठ गया, अब इसकी रक्षा कैसे हो। भगवान चले, महाराज तलवार वगैरह लिए और महाराज गेटअप लिया सारा युद्ध का, और जाकर जो जयमल का घोड़ा था वो तैयार रहता था, जाकर सीधा घोड़े पर बैठे, अकेले युद्ध के लिए चल पड़े। उनको क्या डर है भगवान को। कौरवों की सेना पांडवों के बाणों से कम मरी है, भगवान की मुस्कान से ज्यादा मरे वहां लोग। पूज्य मलुकपीर सरकार ही कह रहे थे युद्ध में सामने आते, अर्जुन के रथ के सामने आते, अर्जुन बाण मारता और उन्हें दिखाई देती श्री कृष्ण की मुस्कान। उधर से बाण लगता और निकलती आह वाह। भगवान की मुस्कान देखते वाह क्या बात है, भगवान मुस्कुरा देते थे। तो ऐसे सुंदर भगवान जब मारने के लिए चले तो महाराज आधे तो वैसे ही तलवार ही नहीं चल रही होगी हाथों की। तो ये मेरा भाव है भैया, मेरे को लगा कि भगवान इतने सुंदर हैं, उनके सामने कोई क्या कर सकता है, स्तब्ध रह जाएगा भगवान को देख करके। अधरम मधुरम वदनम मधुर मधुराधिपति अखिलम मधुर। तो जाकर महाराज सारी सेना को फटाफट निपटाया भगवान ने। और जो राजा था उसको भी मारा, पर वो देखता रह गया, उसने नेत्र देख लिए भगवान के, और नेत्र देखे तो कमाल हो गया महाराज। जब जयमल जी उठे भजन से, उसके बाद जाकर के देखा तो घोड़ा हाँफ रहा था, पसीने आ रहे थे घोड़े को। जयमल जी कह रहे मैं तो लेके ही नहीं गया कहीं, ये खड़े खड़ी थक गया क्या। वो राजा आया दूसरा, बातचीत करने जब जयमल जी गए उनसे, तो वो राजा कहता है महाराज मुझे कुछ नहीं पता, जिस सेनापति को आपने भेजा था ना, मुझे तो सेनापति का दर्शन करा दो बस। तो जयमल जी ने पूछा हल्का सा, भाई क्या स्वरूप था, कैसा। कह रहे नेत्र इतने कमाल के थे। इतना सुनते ही जयमल जी समझ गए कि भैया ठाकुर जी मेरी जगह युद्ध करने के लिए आए थे। तो पूज्य महाराज जी कहते हैं कि भैया जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तुम अपने धाम पे भी। तो भगवान भक्तों के लिए सब करने के लिए तैयार है। एक दिन नारायण पूछ रहा था कि इस पॉडकास्ट वाले ने इनसे पूछा होगा, क्या था, क्या प्रश्न था, नारायण ने पूछा था मेरे से प्रश्न, धर्म क्या है। तो भैया मुझे तो भागवत जी का वो गोकर्ण उपाख्यान वाला वो श्लोक याद आया, जो गोकर्ण जी उन्हें बताते हैं, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नेत्राम पिबत्वम। कि धर्म क्या है, भगवान को भजना ही धर्म है।
अन्यों के दोष गुण छोड़ करके महाराज भगवान की सेवा कथा रस में मग्न रहो सदा बस। यही काम है अपना साधकों का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।